बस हाथ जोड़ कर विनती है मेरे, थोड़ा बहुत अगर कोई हो सका तो सारा लगा दो। मेरे दादा तक मिलन चाहवा हर बारी, उस तनु क्या काम है दादा लिखड़वा ले होंगे। तो इतनी कंडीशन खराब हो रही है दादा की हालत कति बहुत ज्यादा कि देखा नहीं जाता, जाते फोन पर बात करे तो रोल लग जाए दादा, बात भी नहीं कर पाते। देखा नहीं जाता दादा की ऐसी हालत हो रही है कि बस हर बारी उन तनु कह दादा अपने निकलवा ले होंगे, आप रोया ना करो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। पानीपत जिले का जो गांव बुढ़शाम है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। और लगभग 3 महीने पहले आपने एक खबर भी सुनी थी कि 72 वर्षीय जो बुजुर्ग व्यक्ति को कोर्ट ने, पानीपत कोर्ट ने 20 साल की सज़ा और 72,000 रुपये का जुर्माना लगा था। और 5 साल की जो लड़की है उसके साथ बलात्कार करने का जो प्रयास किया गया था, इस वजह से पानीपत कोर्ट ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को 20 साल की सज़ा और 72,000 रुपये जो जुर्माना था वो लगा था। फ़िलहाल जो परिवार मेरे साथ बैठा है, जो गुड़िया बैठी हैं, जो लड़के बैठे हैं या फिर दादी बैठी है, यह उसी बुजुर्ग जो 72 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, दयाराम नाम है जी, दयाचंद नाम है, उसी की पत्नी है, ये उसी के पोता पोती हैं हमारे साथ मौजूद। और कई दिनों से इस परिवार का जो फ़ोन है वो मेरे पास आने लग रहा था कि भाई एक बार आप ज़रूर आइएगा, इस मामले को लेकर के बातचीत करनी है। तो क्या कुछ बातचीत है उसी मुद्दे को लेकर के ये परिवार अभी तक जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले से नाराज़ है, नाराज़गी व्यक्त कर रहा कोर्ट के फैसले को लेकर के। हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया या बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया है, हर किसी मीडिया चैनल के ऊपर वो खबर चली थी कि 72 वर्षीय बुजुर्ग को लेकर के वो खबर पूरे देश में वायरल हुई थी। भाई साहब, फ़ोन आया था आपका, क्या कुछ मामला है? कोर्ट के फैसले से बता रहे थे कि ये परिवार जो आपका है वो नाराज़ है। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों को हमारे हाथ जोड़ के राम राम जी। मामला पहले भी हमने सभी जितने भी हमारे पास मीडिया वाले आए सभी के सामने हमने सारा मामला एकदम खोल कर बताया था, क्या बात थी क्या नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस, किसी तरह का कोई भी मतलब सॉल्यूशन निकल कर हमारे सामने नहीं आया कि हमें जिस चीज़ से ये लगा हो कि हाँ इस चीज़ से हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारे दादाजी बाहर आ सकते हैं। एक जो बेकसूर जो मतलब सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है, मतलब जिस का जो काम उसने करा भी नहीं, ना करने की सज़ा भी वो भुगत रहा है। हमें मतलब लगा नहीं कि ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई शख्स आगे निकल के आया हो। तो एक हेल्प के लिए हमने आप सभी मतलब एक रिक्वेस्ट के लिए ये वीडियो बनवाई है। आप जैसे बता रहे हो गुड़िया, जैसे परिवार भी बता रहा है कि कसूर नहीं किया है। हालांकि अखबार में कानून की तरफ से जो दायरा है उसमें लिखा साफ तौर पर कि प्रयास किया गया था 5 साल की बेटी के साथ। आप खुद एक बेटी हैं। हम भी तो इतने बड़े हो गए अंकल, कभी हमारे साथ तो किया नहीं दादा ने भी। वो हमारे घर में रहते थे ना, तो पहले तो मामे थी उनते, वो तो इब्बे हुई थी हमारे बाद। तो जब हमारे गेला ही नहीं करा कुछ तो उनके साथ कैसे करेंगे दादा। वो उसमें लिख रहेगा कि नशे की हालत में थे उस टाइम पर। हाँ थे तो, पर दादा ने कुछ नहीं किया था ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ सामने खड़ी थी, वो लड़की गली में खेल रही थी, दादा भी गली में ही बैठे हुए थे। हाँ, इन्होंने ही कराई थी दादा तक। तो मानते हैं आपके जो दादाजी हैं वो बेकसूर है फिर? हाँ बेकसूर है, दादा ने कुछ नहीं कर रखा। तो क्यों उन्होंने फिर दरखास्त दी? कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? इनके साथ तो कोई रंजिश नहीं थी हमारी। जो इनके फैमिली में है एक लेडीज है, वो मतलब दारू वगैरह पीवा है। दादा के साथ में उसकी थोड़ी कया सुनी होगी थी किसी बात ने लेकर, उसकी वजह तो ही हो रहा था। यो बता पूरी बात बता, किस बात को बताओ। यह लेडीज है जो इसके पास कोई आदमी आया करता, और वो दादा ने वो मतलब दारू पी कर न गली में ऐसे ही आ जाया करता, कपड़े में बाथरूम वगैरह करके न। तो और भी घर हैं गली में, और भी कोई रवे है। तो दादा ने उसका लाठी मार कर कह दिया था कि भाई तू याडा इस गली में आवेगा नहीं। तो उस लेडीज ने सोचा कि मेरी तो इसने बुढ़े ने बेइज्जती करवा दी, तो अब मैंने इसके गेला भी बदला करना। वैसे इस बारे में उसने करा ये सारा काम। कौन सी कक्षा में पढ़ते बेटा? 12वीं में। देख लो भाई, क्योंकि जो प्रयास कह रहे हैं कि नहीं किया गया था, केवल एक षड्यंत्र का जो हिस्सा है वो बनाया जा रहा है। और जैसे बता रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है उस कोर्ट के फैसले से नाराज़गी जो परिवार है वो जता रहा है।
खुद उनकी पत्नी है जो 72 वर्षीय जो बुजुर्ग है, उनकी पत्नी है। दादी जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? जेल में है फिलहाल आपके पति? हाँ, पति जेल में है जी, कुछ बीमार है और कुछ बेकसूर है। मौड़े बैठे थे, कुछ नहीं करा बुढ़े ने, उनके जलिया में बैठा था। उनने दारू पियाई, उनने जो कुछ करा उनने करा, उनके घर बैठा था। बस इतने मतलब उसके गला मारपीट कर दे, दांत वगैरह सब टूट गए, नोलवाल हो गए थे, कपड़े कपड़े सारे फाट गए थे उसके। बस आपको कुछ नहीं बोला सुन पाई। उस दिन मारपीट किसने की थी? जी इनके ईसा के पापा थे, वो इसकी ईसा की, नाम नहीं लेते। हाँ ईसा की जो फैमिली वाले चाचा चुच्चा वगैरह बाहर तक, मतलब बहुत बड़ा परिवार है इनका, बाहर तक के घने बंदे हो जाए यार उस टाइम। भी ज्यादा बंदे थे उस दिन इनके घर पे। जो है एक पूजा का प्रोग्राम हो रखा था, जैसे हम भेंट वगैरह देते हैं ना, पूजा करते हैं काली माता की, उन्होंने पुजारी कर रखी थी। तो इनके रिश्तेदार और परिवार इनका 100 से भी ज्यादा उस दिन बंदे थे घर पे। और उस दिन मेरे घर पे ना तो मैं था, मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, और पापा थे, पापा काम पे जा रखे थे। घर पर कोई भी नहीं था, मतलब ये 2 सिस्टर थी, छोटा भाई था, माँ थी और मम्मी थी और दादा थे। मतलब घर पर लेडीज़ के अलावा और कोई नहीं था, एक अलावा दादा के। जैसे इन्होंने भाई बताया हमारे को, दादा को मतलब इन्होंने इतनी बुरे तरीके से मार पिटाई कर रखी है, उनके जाड़ दांत तोड़ रखे थे, पूरा जबाड़ा हिल रहा था, बोला तक नहीं जा रहा था उनसे। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप बता रहे, बार बार बोल रहे हैं 72 वर्षीय बुजुर्ग, उनकी जर्नली उम्र जो है, जर्नली अगर बात करें तो 82 से भी ऊपर के वो हो चुके हैं। और कागजों में, आधार कार्ड वगैरह में उनकी उम्र उस टाइम पे 74 साल थी। अब कागजों के हिसाब से देखें तो अब उनकी उम्र 77 के करीब हो चुकी है। और आधार कार्ड वगैरह उस टाइम पे तो ऐसे तुक्के से ही बनाया करते हैं। जनरली उम्र उनकी अगर जैसे हमने गांव में पता की तो 82 से भी ज़्यादा साल के वो हो चुके हैं। हाँ जी। तो गांव वालों का इस बारे में क्या कहना था? पंचायती तौर पे लोगों को इकट्ठा वगैरह किया था? नहीं किया, नहीं जी। अच्छा, नहीं किया था? नहीं किया, हमने पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। कोई पंचायत नहीं करी हमने। पंचायत इसीलिए नहीं की जी, घर वाले पूरे मतलब अच्छे तरीके से डरे हुए थे, क्योंकि मेरा पापा पूरे परिवार में सिर्फ एक अकेला बंदा है। और जो भी हम आपके सामने कैमरे के सामने देख रहे हो, पा रहे हो आप, यही मेरा परिवार है छोटा सा। एक मेरी मम्मी है जो अभी मौसी के घर गई हुए हैं किसी कारण से, पापा भी ड्यूटी पे हैं। और इसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं है, हम 9-10 टोटल मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं घर पे, और पापा सिर्फ अकेले ही करनी थे। तो इस बात के हमारे डर रहे थे। पापा ने तो 3 दिन तक तुम्हारे घर में चूल्हा को नहीं जला था जी, चूल्हा तक नहीं जला था। और मेरे को गांव में भी नहीं आने दिया जा रहा था। मैं फ़ोन कर रहा था कि पापा मैं घर आ जाऊं, तो मेरे को भी गांव में नहीं आने दिया जा रहा था। पापा और सारे इतने डरे हुए थे कि मेरा एक तो बच जाएगा, सारे मरेंगे तो तू मत आओ भाई गाँव में। लेकिन इतनी नौबत आ गई थी जी। फिर दूसरी बात, हम अपने घर का ताला मार के, जब मैं जिस टाइम पर गाँव में मैं आया उस टाइम की सिचुएशन बता रहा हूँ। जब मैं घर पर आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। मेरे पापा और जो आप अड्डे पाते हुए देखे होंगे, फ्रंट में एक घर है, चाचा जी का घर है। 3 दिन तक वहाँ पर रहे, घर में हमारे चूल्हे तक नहीं जला। ना किसी की इतनी हिम्मत हुई कि हम अपने घर का ताला आकर खोलने में। वो तो एक अपना गांव का मुखिया आदमी लंबरदार हैं जो, उनने आकर घर का ताला खुलवाया। और हम तो गाँव में तो मतलब जाने की पूरी स्कीम हो गई थी कि भाई रहना है को नहीं अड़ा भाई, गुट गुट का मरना तो अच्छा की थी, बाहर 2 टूक तो खा लेंगे चैन का। तो फिर उन्होंने लंबरदार ने आगे कहा, भाई हम क्यों भाग रहे हो, हम क्यों जा रहे हो, और हम देखेंगे तेरे तक कौन के कहोगा, तो हम चलेंगे तेरे गला, तेरे घर का ताला हम खुलवाओगे। फिर यहाँ पे आके जब पापा ने ताला खोल लिया, तो उस टाइम पे भी एक बंदा है, मैं नाम नहीं लेंदा उसका, उसने गाड़ दी उस लंबरदार के सामने भी, मैं नू कर दूँ। फिर उसने लंबरदार ने उसको धमकाया कि वो भाग कर ना यहाँ पर पड़ोसी आए घर में बढ़ गया, तुम्हारे सामने नू बोले लाग रहा है, पीछे तो तू हमने क्या रखे करे है नहीं करे है। और जिस टाइम पे मार पिटाई हो रही थी ना, अब मैं बाय नेम बताता हूँ, जिस टाइम पे यहाँ पर मार पिटाई हो रही थी गाँव के, उस टाइम पर जो मुखिया सरपंच थे, खुद सरपंच के भाई और सरपंच का भांजा, एक जय भगवान, ये 3-4 बंदे थे, सोनू, इन नाकन है वो छुटवाया है बुजुर्ग। वो खुद ये बता रहे भाई कति जानता मारने की वो थी, हमने आकन है थोड़ा डराबा देगा जब हमने छोटम छटाई करवाई है। अगर वो नहीं होंगे तो शायद इस दुनिया में नहीं होंगे आज मेरे दादा। अपने बचाव के खातिर जी, जब इन्होंने देख लिया ना कि हाँ भाई बुढ़ा तो तीनों अपने तरफ से इन्हें मार दिया, इन्होंने सोचा कि भी मर गया, थारे ऊपर ब्लेम गलेगा। अपने बचाव मान के खातर फिर इन झूठा षड्यंत्र रचा है। जब उस लेडीज की आमा मिलाकर नयो केस का बेबुनियाद बात बनाते बात का बतंगड़ बना दिया। तो आपने भी नहीं पता था कि भाई जो ये बात है कोर्ट में इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जैसे ऑफ कैमरा बता रही थी कि हमें नहीं पता था, क्योंकि जमानत पे आए हुए थे आपके दादाजी, तो आपने कोई भी नहीं अंदाजा था कि इतनी बड़ी जो सजा है कोर्ट ये सुनाएगा।
हम रखे जी वकील ने गुमराह करके ने। जो हमारा वकील था एडवोकेट साहब थे, इतने बड़ी आदमी थे, वे नु कहते गए भाई थारा बुढ़ा नहीं बरिया होगा, थम टेंशन न लो, यो केस से कुछ को नहीं, छोटा केस है, थम देख दे रही हो नू होगा फलाना होगा। इतने गुमराह करके रखे। जिस दिन सजा हुई उस दिन भी उसने इतने मतलब इतना बढ़िया शख्स था, उस दिन भी उन्होंने को नहीं कहीं मारता कि थारे दादा आज सजा होगी भाई थम कुछ करो ना करो है, उस दिन भी मारता है नू गुमराह करके रखे कि आज तेरे दादा बरिया होंगे। उसका थोड़ी लाख ले जाने लग गया ना, बुढ़ा नहीं आया बाहर। मैं बोले जी बुढ़ा नहीं आया, फिर वकील कहने लगा जज से पूछ ले। मैं जज के पास गई, मैं कहा जी बुढ़ा नहीं आया, हक बुढ़े की सजा होगी 20 साल के, घर जा तो फिर क्या कर सका थे जी, और उनके पिट दे घर आ गया अपना। तो बेटा अभी क्या चाहता है परिवार, क्या मांग करते हैं प्रशासन जी हम से? दोनों कह रहे हैं, हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि हमने 3 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। इसी पापा अकेले हैं घर में कमाने वाले, और हम देखो पढ़ाई भी है, पापा की महीने की 10,000 रुपये सैलरी है, उसमें तो घर का ही खर्चा नहीं चलता, तो हमारी पढ़ाई की कड़ा के जावे फिर तो बात। बस हाथ जोड़ कर विनती है, मेरे थोड़ा बहुत अगर कोई हो सका तो सारा लगा दो। मेरे दादा तो मिलन चाहे हर बारी, उस तनु क्या काम है दादा लिखड़वा ले होंगे, तो नहीं इतनी कंडीशन खराब हो रही है दादा की हालत कती बहुत ज़्यादा कि देखा नहीं जाता, जाते फ़ोन पे बात करे तो रोल लग जाए, दादा बात भी नहीं कर पाते, देखा नहीं जाता दादा की ऐसी हालत हो रही है कि बस हर बारी उन तनु कह दादा अपने निकलवा ले होंगे, आप रोया ना करो। इस उसमें दादा की बहुत हालत ख़राब हो रही है कि कोई तो हो जो हमारा साथ देवे, अकनू कहा कि भाई हम थारे साथ खड़े हैं। लोगों की देख लो भाई, जो पूरा परिवार है देखो रोने लग रहा है, क्योंकि इनका जो बड़ा बुजुर्ग है वो जेल में है, और देखो अखबार कुछ कह रहे हैं, कानून कुछ कह रहा है, लेकिन जो परिवार है ये अभी भी ये कह रहा है कि इसके जो दादाजी हैं वो बेकसूर है, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो ऐसा काम नहीं कर सकते। खुद 2 पोतियां हैं घर में, ये बताने लग रहे कि हम भी तो अपने दादाजी के पास रहते थे, आज तक हमारे दादाजी ने तो हमारे साथ कोई भी अश्लील कोई हरकत है वो नहीं की है। यही है ना बेटा? हाँ जी अंकल जी, मैं हमारे तो पहला मेरी मम्मी थी, 4 बुआ थी मेरे, उनके साथ भी तो दादा ने कदे नहीं करी ऐसी हरकत, तो फिर इसके साथ कैसे कर सका है दादा? घर तक आना जाना था वो पहले भी कर सके थे, उसके हर टाइम सो भी हमारे दौरे जाया करती, वह सारी आना दादा दौरा खेलने जाया करती, जब अकेले में नहीं करी दादा तो गली में बैठ कर किस तरह कुछ कर देते दादा। उस दिन 100 से भी ज्यादा बंदे यहाँ पे जुड़े हुए थे, पुजारी का प्रोग्राम था, खुद उसकी मम्मी ये बोल रही कि बुड्ढा हमारे बारने में बैठा था और मैं भी बारने में बर्तन साफ कर रही थी, तो कौन इतना पागल है जी, किसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी? वो इतने बड़े परिवार में इतने बड़े लोग में बलात्कार करने की कोशिश कर देगा? कौन बलात्कार कर देगा? बस जी बेबुनियाद बात, झूठे आरोप लगा कर नाड़े थी, बात पूछा दी। 3 महीने पहले भी जिन्होंने पूरा परिवार गिड़गिड़ाया था, रोका ने भीख मांगी थी, भाई मेरे दादा के साथ न्याय होना चाहिए, वो अन्याय भुगतन लाग रहा है, बेफजूली सजा भुगतन लाग रहा है, उसके खातिर कोई तो आगे बढ़ कर ना मारे गला खड़ोनी हो कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कोई शख्स ऐसा सामने नहीं निकल का है जिसने भाई नु कहा हो कि हम थारे दौड़ा खड़े हैं। ऐसे बंदे जरूर आए हैं जिन्होंने कहा हम तेरे दादा ने बाहर ले आऊँगे, भाई इतना खर्चा होगा, नू होगा, फलाना होगा। भाई खर्च हुआ तो हमारे दौरा खर्च होता है, इतनी देर बैठे को ना हम सीढ़े चूल्हे हम सांझ तक पहले खड़े कर ले अपने दादा ने अपने दौरा ले आगन है। तो जी सब हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट यही प्रार्थना है भाई, जितना जिस भी वकील दौरा गए हैं सबसे पहली बात यह निकल का भाई 70,000 रुपये तो जुर्माना, और फिर भाई 50-60 हज़ार रुपये वकील की फ़ीस, 1,00,000-1.5 लाख से नीचे कोई भी एक वकील जिनके आगे हम कति नु रोए हैं ना, नु घुटने टेक टेक कर ना, हम खुद जाकर नु कह के भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती होगी, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। उस बंदे ने भी यही बोला कि भाई पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। एक वकील था जिनने हमारी थोड़ी बहुत सुनाई करी, सब ने भी यही बोला था कि 2 लाख से नीचे कोई थारा खर्च काम करने वाला है नहीं, जिस पर हमने पूरा नु भरोसा था ना कि ये वकील हमारा काम करवा सके हैं। उसने भी मारते हुए कहा कि हमने क्या करना है, हमने अपना कलंक तो धोना है। बुढ़े ने तो सोचो ना को नहीं जमानत जुमानत मिला, तो हमने तो अपना कलंक धोना है, तो बोला 2 लाख रुपये लागेंगे, भाई सीधी बात है। लेकिन एक वकील है एडवोकेट साहब, उनने मारते हुए कहा भाई थोड़ा सा मतलब विश्वास दिलाया कि भाई हाँ तारे दादाजी हैं जो बाहर आ जाएंगे और जितना कम खर्च होगा हम करवाएंगे, लेकिन भाई 1,00,000-1.5 लाख से नीचे कोई भी वकील नहीं होगा। उसने ये बोला सारी जगह घूम कर फिर मेरे पास आ जाइए। उसने भी इतना ही बताया भाई 1,50,000 रुपये का खर्च तुम्हारी जमानत में आना ही आना है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई,
जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, जितने भी हरियाणा के मेरे साथी भाई मेरी बात सुन रहे हैं ना, सब तक रिक्वेस्ट है भाई, मेरे दादा ने हम बाहर लेकर आना चाहें, चलते हंसते खेलते परिवार में दोबारा खुशियाँ लेकर आना चाहूँ भाई। हर रोज़ मेरा परिवार नू रोवा है, नू गूंज गूंज का ना भाई, सुना को नहीं जाता, देखा को नहीं जाता मेरे पे, क्योंकि पापा है, पापा अकेले कमानी है, गरीब आदमी भाई के कर ले, हम सारे पढ़न लिखन वाले, हमारे खर्चा को नहीं चलता। तो वो भी एक के बाद क्या करना, रात ना रोंदा देखूँ भाई मैं अपने पापा ने, जब मैं नीचे जाके देखूँ अकेला रोंदा रहा, उसकी आत्मा तड़पती देखूँ मैं, पर कोई भी तक मतलब इसी चीज़ नू निकल का को नहीं आई। जिसने एक बार नू कह दिया वो मारता मैं MLA मंत्री फलाना ढिकड़ा सब मतलब अपनी अपनी बात तो बना के चले जाए, नू कर देंगे, नू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन एक दिन दूसरे दिन फ़ोन करें तो फ़ोन तक को नहीं उठते उन आदमी आगे। देख लो भाई, क्योंकि जिसका लग है वही जाग है। और जो हालांकि परिवार हर रोज़ घुट घुट के मरने लग रहा है, रोज़ रोने लग रहा है, क्योंकि घर के जो मुखिया थे, इसके जो दादाजी हैं, उसी को लेकर के परिवार लगातार चिंता में। जब भी जेल में मिल कर के आते हैं तो भाई जैसे गुड़िया बताने लग रही थी कि दादाजी से बोला भी नहीं जा रहा है, और क्योंकि हर कोई कह रहा है, जैसे इनके पास में भी आता है कि हम सहायता कर देंगे, हम साथ में हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब सहायता की बात आती है तो कोई भी परिवार इनके साथ अभी तक अच्छे से नहीं खड़ा हो पाया है। कोई साथ केवल कहने में है और साथ में नहीं खड़ा है। बेटा आप क्या अपील करेंगे, आप हरियाणा सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? मैं भी यही कहना चाहूँ, जो बड़ी बहन ने बताया वो ही सारी बात है। हमारे दादा को न्याय दिलाओ, मेरे दादा बहुत बीमार हो रहे हैं, उन्हें बाहर निकलवाओ, कोई हमारी सहायता करो बस। बिल्कुल। चलो भाई, तो फिलहाल वीडियो आपने देख लिया है को जी। दूसरी बात मैं ऑन स्क्रीन आप तो रिक्वेस्ट करूँगा सर जी, जो गुड़िया का जो अकाउंट नंबर है वो आप तो बताऊंगा मैं, आप उसने ऑन स्क्रीन दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल। और 81 68 333 267 8168 333 267 ये मेरा फ़ोन नंबर है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जिस भाई से जितना भी हो उसका, हम किसी तरह स्पेशली यूँ नहीं बोलते भाई हमारे पे 1.5 लाख मांग गया तो एक के भाई लिकड़ के 1.5 लाख दे दो ना भाई, 5 7 10 भाई जितने भी मिलकर ना, जितना भी सारा लगा नहीं सारा लुआ दो भाई। मैं नहीं भाई बिलख दान दूंगा कि मेरे तो कोई 50,000 ब्याज पे भी दे देना, मैं ब्याज पे ठगा ना कर दूँ, पूरी उम्र में साझी लागना भी तैयार हूँ लेकिन कोई ब्याज पे कौन देने लग रहा है रुपया ही मतलब सब कुछ हो गया, माँ बाप हो गया कि दुनिया में मतलब इतने बड़े बड़े दानवीर हैं भाई, कोई तो सुनो किसी के भी दुकान तक यह बात जानी चाहिए, किसी ने तो एक बार नू कहना चाहिए कि हाँ भाई हम थारे गेल खड़े हैं, लगाओ अपील कागज जमानत। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स लिकड़ के नहीं आया। अरे यार जितनी बार मुलाकात पे जाऊँ, दादा ठीक है भाई कद होएगी जमानत, छोटू लुआ रखे कागज, हाँ दादा 10 दिन रुक जा, दादा 15 दिन रुक जा। मैं तो जाना ही छोड़ गया, 3 मुलाकात होगी मैं जाना छोड़ गया, क्योंकि 3 मुलाकात तक पहला मैं गया, मैं दादा तक गया था, दादा 15 दिन रुक जा, 15 दिन बाद तेरी जमानत हो जाएगी। जानदे बोला भाई 20 दिन हो गए तो 15 दिन की क्या गया था भाई, आँखें में पानी आ गया, को नहीं सुना गया। मैं उसके बाद मुलाकात पे को नहीं गया, मैं बोला मामा क्या कितने एक दिन झूठ बोलूँगा, मुझसे कितनी बार झूठ बोलूँगा, थक लिया मैं झूठ बोल के ने भाई। सब तो रिक्वेस्ट है जितने भाई सुन रहे हो देख रहे हो भाई, करो हेल्प। बिल्कुल। गुड़िया आप क्या अपील करेंगे सहायता को लेकर के, पूरे हरियाणा से, पूरे देश से? मैं भी हाथ जोड़ कर विनती करूं कि हमारा साथ दो, जितना भी हो सका। मैं नू नहीं कहती कि आप सीधा मारते 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, जितना हो सका हमारे हाथ जोड़ कर विनती करूं कि बस हमारा साथ दो तुम। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर है गुड़िया का वो भी हम दे देंगे, और जो पट्टी पे जो नंबर है शिवा का वो नंबर भी हम दे देंगे। भाई जिस व्यक्ति ने जो सहायता करनी, जिस प्रकार से इस परिवार की आप सहायता कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? आपने भी अपनी राय ज़रूर रखनी है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। तो लगभग 82 वर्ष की जो उम्र है बुजुर्ग की, वो बताई जा रही है कितनी उम्र है, और जेल में फ़िलहाल बीमार चल रहे हैं। तो परिवार तो हालांकि बता रहा है कि एक षड्यंत्र का जो शिकार है, षड्यंत्र जो किया गया है इनके खिलाफ में, इनके परिवार के साथ में एक बड़ा षड्यंत्र खेला गया है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो कानून है, कानून का जो हथियार है, इसके बहुत सारे जो लोग हैं गलत तरीके का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस प्रकार से जो कानून की जो धाराएँ होती है, तो बहुत सारे मामले आते हैं जो कोर्ट में केस चलता है और बाद में पता चलता है कि तो बाइज्जत बरी निकला। हालांकि वो 10-12 साल 5-7 साल इतने जेल में भी काट के जो उसकी उम्र है वो वहाँ पर भी काट देता है। लेकिन बाद में क्या है, कोर्ट का मामला ये बड़े बाद में 2-4 साल 5-10 साल के बाद ये कहता है कि जो इसने कोई कसूर नहीं किया, वो बाइज्जत
बरी उसको निकाल देता है, लेकिन जो उसके जीवन के 5-10 साल जो अहम जो दिन थे वो उसके चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस परिवार की सहायता आपने ज़रूर करनी है। किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर आप छानबीन कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, इस परिवार से मिल सकते हैं। और यदि वीडियो आप कहीं पर भी पूरे देश में देख रहे हैं तो संपर्क सूत्र है जो शिवा का, वो हमने डाल दिया है, वो आप बातचीत कर सकते हैं। अकाउंट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिस किसी ने भी सहायता करनी आप ज़रूर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गुंजार के साथ पानीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।